यूपी बोर्ड के संस्कृत कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, आपकी परीक्षा में संस्कृत गद्य भारती से एक प्रश्न पाठ का सारांश लिखने के लिए पूछा जाता है। आज हम आपके लिए नैतिक मूल्यांकन पाठ का सारांश लेकर आए हैं। छात्रों, नैतिक मूल्यांकन पाठ का सारांश इस प्रकार है। ले जाना या आगे बढ़ाना ही नीति है, अर्थात जिस रीति या ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। मनुष्य के जो भी आचार विचार और कर्तव्य किसी का अहित किए बिना उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं, वे ही नीति के मूल्य अथवा नैतिक मूल्य कहलाते हैं। यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए नहीं होती, बल्कि मनुष्य, राजा और सभी लोगों के लिए होती है। नीति के अनुसार चलने और व्यवहार करने से प्रजा, शासक और समस्त लोक का कल्याण होता है। प्राचीन काल से ही भारत में नीतिकार कवियों ने नीति ग्रंथों की रचना की है, जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीति सार, नीति शतक, बल्लाल शतक और दृष्टांत शतक आदि। ये सभी ग्रंथ शिक्षा देते हैं कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया, परोपकार, सहनशीलता, अतिथि सत्कार आदि नैतिक आचरण हैं। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता जैसे मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से अलग हो जाता है। नैतिकता के आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। नैतिकता के आचरण से हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं। नीति लौकिक अर्थात सांसारिक कल्याण करती है। धर्म लौकिक और पारलौकिक अर्थात परलोक संबंधी कल्याण करता है। धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। धर्म मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है, किंतु नीति और धर्म दोनों का साहचर्य सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तीर्थ यात्रा, नदी में स्नान, यज्ञ करना और कराना, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदन और 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म कहलाते हैं। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों का मिश्रण है, लेकिन यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का परम कल्याण होता है। इनके आचरण से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का सर्वथा कल्याण होता है।